वो मेरी थी, ये गलती मान लें कि हमारे आक्रांताओं ने गलती किया, वो क्या सौंप देंगे। शादी मेरी है, मेरे बाप की शादी है, उसे लेके रहूंगा, कोई भीख नहीं मांगता हूँ। हमको उनकी मस्जिद नहीं चाहिए, हमको हमारा मंदिर चाहिए। वो हमारा मंदिर कैसे देंगे, पहले हिंदू बने तब तो मंदिर में आएंगे। 70 साल से हिंदू समाज या संत समाज कहाँ था, ये आपको अनुकूल माहौल लगा इसलिए ये आवाज उठाई गई। देखिए, हम निरंतर करते रहे। मैं बता दूं आपको कि हमारी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 5,000 वर्षों पूर्व जब भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में यहाँ पर आकर के पांडवों ने महाराज विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के दर्शन किया था, और 64 चौकड़ी राज्य करने वाला रावण भी यहाँ निरंतर आता रहा। 400 वर्ष पुरानी मस्जिद की कल्पना करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या प्रमाण है। हमारे पास 1,79,88,999 वर्षों से भी अधिक के पूर्व के तो ग्रंथी प्रमाण मिलते हैं कि जब रावण यहाँ पूजा करने आया था, और इनके पास केवल 400 वर्ष की बात करने वाले लोग हमें बताते हैं। अगर आंख हो तो जाके देख लें, हमारे मंदिर पर इनका गुम्बज बना है, दीवालों में ओम लिखा है, मंत्र लिखा है, स्वस्तिक लिखा है, शंख लिखे हैं, चरण पादुकाएं बनी हैं, त्रिशूल बने हैं, ऋषि मुनि और भगवान आदि शंकराचार्य जी का कहा हुआ वह महामंत्र भी है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्यशांग वंदे नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे शिवम शंकरम का वह श्लोक भी उसके अंदर लिखा है। लेकिन ये लोग झूठा प्रलाप करते हुए एक आक्रांता को अपना मुखिया मान करके, जिसने देश तोड़ा, राष्ट्र तोड़ा, धर्म तोड़ा, माताओं का अपमान किया, बेटियों का अपमान किया, संविधान जलाया, राष्ट्र को लूटा, उसको स्वामी मान लिए, कहते हैं ये मस्जिद मेरी है। अरे जब तुम्हारा इतिहास ही कुछ नहीं है, तुम केवल ये तो पहली बात तो मुसलमान नहीं है, ये स्वीकार कर ले कि मुसलमान ही नहीं है। ये तो डर के मारे मार खाते खाते मुसलमान बन गए, तो बेचारे उनको डर आज भी है। अगर सच्चाई बता देंगे कि मंदिर तोड़ा हूं फिर से मारे जाएंगे, वो भय इनके मन में रहता है, क्योंकि वो बात इनके दिमाग में है। जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो डर बनी रहती है। ये मार मार के महाराज मुसलमान बनाए गए। अगर ये बता दें कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और यहाँ मूर्ति तोड़ी, माताओं से अपराध किया, तो हमारी बेत खुल जाएगी, हम फिर मारे जाएंगे, हमको आतंकवादी आगे मार डालेंगे। नहीं दिए ये स्वीकार कर लेंगे, ये बता देंगे महाराज कि हाँ हमने हमारे आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा। पूरे भारत के इतिहास में कहीं भी कोई ऐसी मस्जिद नहीं है कि जिस मंदिर में ओम लिखा हो, स्वस्तिक लिखा हो, मंत्र लिखे हो। विश्वनाथ जी में, काशी विश्वनाथ जी में, राम मंदिर में, मथुरा में, जितने भी हमारे मंदिर के स्थान थे जहां इन्होंने कपोल कल्पित मस्जिदें बनाई, ये दिखाने का प्रयास किया कि हम आक्रांता हैं, हम दुष्ट हैं, हम मारने का काम करते हैं। हम आज भी विश्व के कल्याण का जय बोलते हैं, ये इस्लाम की जय बोलते हैं। इनसे पूछिए कि इन्होंने इतना न्याय हमसे किया है। मेरा धर्म तोड़ा, मेरे मंदिर तोड़े, मेरे मठ तोड़े, महात्माओं को मारे, बेटियों को मारे, माताओं को मारे, देश लूटे, फिर भी मैं रोज कहता हूँ विश्व का कल्याण हो, इनका आज भी कल्याण हो, सद्बुद्धि हो जाए। कम से कम पाकिस्तान की तरह इनकी दुर्दशा ना हो। हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप डीएम बन जाते हो, एसपी बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, सांसद बन जाते हो, राष्ट्रपति तक बन जाते हो। हमारे देश में रहने के बाद इतना सम्मान है, फिर भी हमारे साथ खड़े होने को इसलिए तैयार नहीं है कि आतंकवादियों का भय इनके साथ खड़ा है। अगर सच्चाई बोल देंगे तो आतंकवादी इनको मार करके ध्वस्त कर देंगे। नहीं, ये बता दें कि हमारे आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा है। ओवैसी ने कह दिया है, आप इतिहास में कुछ भी कहें, कयामत तक मस्जिद रहेगी। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी मतलब पागलपन। जो व्यक्ति वो देश को बताता है मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, पागलपन की ये बात करो, इस्लाम लड़ाओ, मारो खाओ, बस राज करो, वो एक ऐसी सियासत पैदा करता है कि लोग लड़ो मरो और हमारी चर्चा होती रहे, मैं नेता बना रहूं। इस्लाम के समर्थकों की हत्या कराने के लिए, मारने के लिए, उपद्रव करने के लिए, इस्लामिक लोग आतंकवादी हैं, ये धारणा पैदा करने के लिए वो व्यक्ति ऐसी चर्चा करता है। उसका नाम लेना हम लोग पाप मानते हैं, लेकिन अगर आपने कह दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, उसका मतलब है पूरी कौम को बर्बाद करना। समुल्लम ईमान ही मुसलमान, मुसलमान का मतलब है समुल्लम ईमान। अरे तुम्हारा जब ईमान सही होता तुम मंदिर क्यों तोड़ते? तुम्हारा ही अगर ईमान सही होता तुम देश के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों करते? अगर ईमान सही होता देश में आतंकवाद क्यों फैलाते? अगर ईमान सही होता तो गंगा किनारे बैठ के झूठ क्यों बोलते इस डिबेट पे कि मंदिर नहीं है? अरे इनका ईमान ही बिगड़ गया है। अबे जबरदस्ती अपनी बात को इस्लाम पर थोपते रहते हैं, इसी बहाने आतंकवाद की धरोहर चलती रहे। सच्चाई ये है, असलियत छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों पर खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों पर ये मिट जाएंगे, रहेंगे नहीं।
प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय से हिंदू मुस्लिम यहाँ रहता है, उससे संस्कृति को कायम रखने के लिए जो भाईचारे की बात कही जाती है वो कायम कैसे रहेगी? मैं 5 प्रश्न करता हूँ मुसलमान समाज से। भाईचारा बचाता हूँ मैं विश्व कल्याण बोलता हूँ, तुम इस्लाम कल्याण बोलते हो। भाईचारा कहाँ बचेगा? मैं तुम्हारे देश में जब कोई हिंदू पाकिस्तान जाता है तो वहाँ मार के भगा दिया जाता है। हमारे देश में तुम मंत्री विधायक बनते हो, भाईचारा हम कायम रखते हैं। हमारे देश में तुम उद्योगपति बनते हो, भाईचारा कायम रखता है। वहाँ मजदूर भी मार के भगा दिए जाते हैं। और सुनिए, हमारे देश में शिक्षक भी, गुरु का स्थान भी मुसलमान यहाँ पाता है। और वहाँ तो चुरकी रखाने वालों की कत्लेआम किए जाते हैं। 5वीं चीज आप जान लीजिए, यहाँ नमाज 5 बार पढ़ी जाती है। मैं विरोध नहीं करता हूँ। वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने वाले की जीभ काट ली जाती है। पूछिए इनसे भाईचारा कैसे बरकरार रहेगा? इनकी भी जिम्मेदारी होती है भाईचारा बरकरार के लिए 2 कदम चले। हम तो खुले हृदय से इनको बहुत अवसर दिए, लेकिन नहीं मानते। तो सच सुधरई सत्संगत पाई, विनय न मानत जलद जल गए बीत दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होय न प्रीत। अब हम न्यायपालिका में चले गए हैं। न्यायपालिका से कहेंगे थोड़ा सच्चाई जान लीजिए, परसीमन करा लीजिए, जांच करा लीजिए, और भगवान के सिर पर जो कलंक का ढांचा बना उसको जल्दी गिरवा दीजिए और हमारा मंदिर हमको दे दीजिए। देखिए, भरोसा संविधान पर है। नहीं, संविधान पर था, है और रहेगा, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम विश्वास से जीते हैं, सिद्धांत से जीते हैं, श्रद्धा से जीते हैं, संस्कृति में जीते हैं, राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं। अगर हमें आक्रांता बन के करना होता तो 404 दिन में महाराज ये मस्जिद टूट गई होती। हमने तोड़ा नहीं, हम देखते रहे। न्यायपालिका अपना काम करेगी और एक दिन हमें अपनी असलियत का ज्ञान जब उनको हो जाएगा मिल जाएगी। लोग कहते हैं आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। हमने बाबरी मस्जिद तब तोड़ा जब खून की बौछार से बेटे मारे जाने लगे। तो हमने कहा कि जब मरना ही है तो कलंक को मिटा के मरेंगे। अब जीते जी कलंक नहीं रहने देंगे। कलंक को हट जाए, खून की लहू बहे तो बहने दीजिए। ये बात नहीं करते हैं, विवाद करते हैं, गाली देते हैं, हास्य करते हैं और बाद में कहते हैं थोड़ा देखे रहिएगा। क्या देखे रहे भाई? अरे भाईचारा आप भी बचाओ, हम भी बचाएंगे। हम तो रोज बचाते हैं, लेकिन तुम नहीं बचाओगे। कब तक बचेगा आप जानो, आपका काम जाने, इस्लाम वाले जाने। अब तो भाई गंगा की जिम्मे है, जल्दी निर्णय कर दे, विश्वनाथ मंदिर बन जाए। लेकिन बहुसंख्यक समाज की आस्था का, उसके सद्भावना का, उसके धर्म का विश्वास न करना और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना कहाँ तक जायज लगता है? देखिए, हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो सदैव यह बात, जब अल्पसंख्यक लड़ पाया, जब लड़ता था तो मारा वो, जब ताकत में था तो मंदिर तोड़ा, मारा पीटा, कब्जा किया। अब कमजोर हुआ तो कोर्ट भाग के गया। इसी बहाने कुछ दिन तक नैया पार होती रहे। अरे कब तक झूठ का पहाड़ चलेगा? पानी की फुब्बारे कब तक बताए रहो कि शिवलिंग रहे? अरे भैया, शिवलिंग थी, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगी। पानी की फवार शिवलिंग छिपने वाली नहीं है। आप परेशान मत होइए। 12 फीट ऊंची शिवलिंग बहुत बड़ी होती है। आपके बाप से भी बड़ी है, तुम्हारे बाप के बाप से भी बड़ी है, और उनके बाप से भी बड़ी है, और यहाँ तक आक्रांता के बाप से भी बड़ी है। इसलिए परेशान न हो। शिवलिंग विश्वेश्वर जी की है, वहाँ है, और श्रृंगार गौरी जी कृपा से वहाँ खजाना है, वहाँ बहुत सारे मूल्यवान रत्न है। सब मिलेंगे शीघ्रता के साथ। हमें विश्वेश्वर महादेव की दर्शन भी होंगे और पूरे देश को सौभाग्य भी मिलेगा। शायद विश्व की एक ऐसी पहली मस्जिद है जिसके चारों ओर डमरू, हर हर बम्बे और भोले शंकर की आवाज और नारे गूंजते हैं, और साथ ही शिवलिंग के ऊपर नमाज अदा की जाती है, और बड़े मंदिर के गेट से ही आना और जाना नमाजियों का होता है। यह कैसी इबादत है? मैं आपको बताऊं, इसी में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। यही तो मेरी विशेषता है कि मैं आज भी उनके कल्याण की बात करता हूं। अरे कभी मेरे भोले भटके भाई थे, मजबूरी मुसलमान हो गए, इनको घर ले आना है, इनको बचाना है, बेचारों को, इनको दंड देना ठीक नहीं है। समझाता हूँ, चले आओ। फिर से राम सिंह थे, रहीम सिंह थे, मौलवी सिंह थे, चले आओ। कहाँ मुल्ला सिंह बन करके परेशान हो? आप मेरे साथ चले आओ। पहले की तरह आपको त्रिपुण लगाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, अपने साथ खिलाऊंगा, भारत माता की जय बुलवाऊंगा, और विश्वेश्वर महादेव की पूजा कर पुजारी भी बना दूंगा। चिंता मत करिए, आ जाइए, नवाज नहीं, आरती कीजिए, कल्याण हो जाएगा। मुल्लाओं से देखिए, ये एक टिप्पणी बड़ी की आपने, मुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन हिंदुओं में अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति ये कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था आज ऐसी बन गई है कि पीपल के नीचे लाल कपड़ा और एक पत्थर रख दीजिए, वही भगवान प्रकट हो जाए। देखिए, ऐसा है, अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी अपने पिता के संस्कारों में दबाव में आ जाते हैं। जब मुलायम सिंह घबराए तो गोली चलवा दिए। पूछा गया, अरे कहा मैं समझ नहीं पाया कि क्या कर रहा था, इतना दबाव
और आतंकवादियों मुसलमानों का आ गया महाराज कि मैंने गोली चलवा दिया, पाप तो हो गया, लेकिन वोट के लिए सब कुछ किया था, सपोर्ट के लिए किया था। मेरी आस्था भगवान में है, हनुमान जी के व्रत रहता हूँ, अखिलेश जी भी हनुमान जी दर्शन करते हैं, विश्वनाथ जी भी आते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव है, बेचारे तड़फड़ा रहे हैं, एक आध सीट पा जाए, नहीं हार जाएंगे तो क्या करेंगे, कहीं कहीं वो भी ना हार जाएं। मुसलमान खुश रहो, हिंदुस्तान लड़ाते रहो, मारते रहो और लोगों को बिगाड़ते रहो, सही बात मत कहो, झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठ चबेना वाली बात है। इन नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, मेरी शुभकामना है। मैं तो सबका शुभचिंतक हूँ और चाहता हूँ वो भी जल्दी आए और भगवान का दर्शन करें। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में, ऐसे माहौल को देखते हुए मुस्लिम समुदाय को खुद इस जमीन को यानी ज्ञान वापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? नहीं, उनकी है नहीं, क्या सौंप देंगे, ये स्वीकार नहीं है, वो मेरी थी, ये गलती मान लें कि हमारे आक्रांताओं ने गलती किया, वो क्या सौंप देंगे, थाती मेरी है, मेरे बाप की थाती है, उसे लेके रहूंगा, कोई भीख नहीं मांगता हूँ, मेरी धरोहर है वो, मेरी आस्था है, वहां से कोई भिक्षुक नहीं हूँ, कोई थाती नहीं मांगता हूँ, हमें दे देंगे, मेरी थाती है, थी और रहेगी, भिखारी नहीं है। मेरा सिद्धांत नहीं, मेरी संस्कृति नहीं, मेरी आस्था है, और जो देश संविधान से चलता है उसके प्रमाण मेरे पास हैं। वो हमें क्या दे देंगे, जब उनका है नहीं क्या दे देंगे, जब किसी को तब तो दे देंगे, खिदौनी मेरे नाम की दे हमको देंगे, ये तो मजाक वाली बात है। हमको उनकी मस्जिद नहीं चाहिए, हमको हमारा मंदिर चाहिए। वो हमारा मंदिर कैसे देंगे, पहले हिंदू बने तब तो मंदिर में आएंगे, मुसलमान हो के मंदिर न देंगे दान। अगर वो सब लोग हिंदू बन जाएं तो हम उन्हें विश्वेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी बना देंगे, ये मैं घोषणा करता हूँ। आपको लगता है कि वो छोड़ेंगे, उस पर कब्जा छोड़ेंगे, क्योंकि कहा है कि ज्ञान हमारी बाबरी को शहीद किया गया, अब सहन नहीं करेंगे, चाहे रोड पर आना पड़े, और पूरे देश के अल्पसंख्यक समुदाय से शाहीन बाग की तरह आंदोलन की एक चेतावनी भी दी है। देखिए, चेतावनी करने वाले लोग, हम 5 पांडवों की तरह भगवान का भजन कर रहे हैं। कौरव की बड़ी सेना है जो आतंकवाद करती है, लेकिन जो कृष्ण का गांडी उड़ता है सब अपने आप मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सब मरे मराए लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए। लोगों को जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने भाई को कट्टरवाद सिखाए, कश्मीर से लेकर ये पूरे देश में आतंकवाद की शिक्षा दे, वो कैसे कल्याण की बात करेगा। हमारे यहाँ पूजा कल्याण के लिए होती है, उनके यहाँ नमाज आतंकवाद के लिए होती है, कैसे भाईचारा बनेगा। फिर भी समझा बुझा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ रावण के वंशज लोग सुधर जाएं और भगवान की कृपा से हमारे साथ आगे खड़े हो जाएं। तन पर शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, क्योंकि इसकी माला को हम जप करके शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसके तहत चलते हैं, और एक तरफ शस्त्र है जो त्रिशूल है, दोनों का प्रयोग उपयोग कैसे होगा? देखिए यार, हम आपको बता दे भाई, ये तो सीधी सादी बात है। ये शस्त्र है साधना के लिए, मारने के लिए नहीं। हम बता दें आपको, इसकी हम लोग पूजा करते हैं, उनको भी पूजा करनी चाहिए। उनके पास एक शस्त्र है, गोली बारूद, देश को मार देने के लिए। हमारा शस्त्र त्रिशूल है, जो त्रयशूल हरता है, पाप हरता है, रोग हरता है, शोक हरता है, धन देता है, लक्ष्मी देता है, मोक्ष देता है। पाकिस्तान बसे होते, दुर्गति हमारी ना होती। एक लोग पाकिस्तान चले गए, लौट के आने कहा मत जाना पाकिस्तान, वहां तो मुसलमानों को महाराज मरने के बाद कब्र की जगह नहीं मिलती। हिंदुस्तान बड़ा अच्छा है, कहा चुप रहो। कहा क्यों? अरे कहा आतंकवादी कहेंगे हिंदुस्तान की बड़ाई करते हो तो मार डालेंगे। सच्चाई जानते, अभी आपने सुना होगा जब विदेश में जब युद्ध शुरू हुआ रूस से और यूक्रेन से, तो पाकिस्तानी लोगों ने इंडिया का झंडा लगाया और सीमा पे आए, कहा अपने देश को हम धन्यवाद कह दीजिएगा। पाकिस्तान का झंडा मरने के बाद काम आता है, हिंदुस्तान का काम जान बचाने के काम आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं, पूरे देश के मुसलमानों से आइए, स्वागत है, अभिनंदन है, विवाद मत कीजिए, बेकार की बात मत कीजिए। विश्वेश्वर महादेव जी जो है उस मस्जिद को छोड़ के अपने घर नमाज पढ़िए, कौन रोकता है। गलत बात प्रचार न की जाए। हम नवाजी का विरोध नहीं करते, नवाज का विरोध नहीं करते, मुसलमान का विरोध नहीं करते। विरोध करते हैं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का, विरोध करते हैं आतंकवाद की बात करने का, विरोध करते हैं हिंदू मुसलमान को मरवा डालने की बात करने का, विरोध करते हैं वंदे मातरम का विरोध करने का। और ये आजीवन करूंगा, कभी नहीं बंद करूंगा।